Hello guys, this is Sachin Chauhan and welcome back to the another video. Guys, I just completed my 100 videos on my YouTube channel. So guys, thank you so much for your lovely support. आप सबके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता. गाइज़ मैंने एक गिव अवे का भी प्लान किया था. वो मैं सोचा था पहले 100 वीडियोस के ऊपर वो गिव अवे रखूँगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन मैंने उसको थोड़ा पोस्टपोन किया है. वो अब मैं गिव अवे जो है मेरे जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद मैं रखूँगा. तो कुछ अच्छा आने वाला है आप सबके लिए. सो आप मुझे सपोर्ट करते रहे तो मैं इस तरीके की स्ट्रीट फोटोग्राफी वीडियोस बनाता रहूँगा. गाइस ऐसा वीडियोस जो है कोई नहीं बना रहा है. स्टिल आई एम डूइंग इट जस्ट बिकॉज आई लव स्ट्रीट फोटोग्राफी और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में. तो मैं उसका तरीके का कंटेंट बनाता रहूँगा. चाहे हमारा ग्रोथ थोड़ा स्लो होगा बट कोई बात नहीं, धीरे चलेंगे लेकिन लंबे टाइम तक हम चलेंगे. सो गाइज़ इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि आपको बताऊँ मैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं तो हम मैक्सिमम फ्रेम्स जो है हॉरिजॉन्टल लेते हैं. यानी कि हम 3:2 का जो रेशियो है उसमें आप एग्जीबिशन भी देखते हैं तो उसी में लगा होता है. तो हम हॉरिजॉन्टल फ्रेम लेते हैं तो हमें पता नहीं होता हमें किस सिचुएशन में वर्टिकल फोटोग्राफ क्लिक करना है और किस सिचुएशन पे हमें हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ क्लिक करना है. तो इस वीडियो में मैं अपनी फोटोग्राफ्स के थ्रू आपको वही डिस्कस करेंगे कि इस सिचुएशन पे मैं अगर वर्टिकल फ्रेम नहीं लेता और हॉरिजॉन्टल लेता तो क्या होता, और अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लिया है और अगर मैं वर्टिकल लेता तो उसमें क्या होता. तो क्योंकि दोनों ही फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत बार इस तरीके से सिचुएशन होता है कि हम जब फोटोग्राफ क्लिक करते हैं अगर हम वो वर्टिकल फ्रेम लेते तो हमारा स्टोरी जो टेलिंग है वो ज़्यादा अच्छा होता. लेकिन हम जस्ट बिकॉज हम हॉरिजॉन्टल फ्रेम क्लिक करते हैं हमें पता नहीं होता एक्सपीरियंस की वजह से हमें क्या फ्रेम क्लिक करना चाहिए था. तो हमारी जो स्टोरी है उसकी वजह से पूरी नहीं हो पाती है, कंप्लीट नहीं हो पाती है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो आपके फ्रेम में आ जाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी मैनुअल बाय डेविड गिब्सन के जो बुक हैं उनके बाद उसमें भी पढ़ा था. सो गाइस इस वीडियो में मैं कुछ आपको फोटोग्राफ दिखा के वही चीज़ समझाऊंगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रेम्स हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रीट फोटोग्राफी में देखने चाहिए. सो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. सो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस राइट नाउ आई एम एट माय कंप्यूटर स्क्रीन. सो मैं आपको कुछ सिचुएशन दिखाता हूँ. यानी कि मैंने उस सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ भी क्लिक किए और वर्टिकल भी किए. तो कि किस दोनों के कंपैरिजन में कौन सी फोटोग्राफ जो है मुझे बेटर मिली और मैं किसको प्रेफर किया. तो गाइस ये जो फोटोग्राफ अभी देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये मेरी फोटोग्राफ मैंने क्लिक करी थी जामा मस्जिद पे. जैसे मैं वहाँ पे हमेशा शूट करने जाता हूँ तो मैं आपको यहाँ पे शॉट दिखाता हूँ. सो दिस इज द सिचुएशन. यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे थे, इनकी बॉल जो है वो नीचे गिर गई थी, नीचे इधर. तो ये वाला जो बच्चा है ये नीचे गया. अब मेरे को लगा यार ये कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है, बट मतलब बहुत नॉर्मल लग रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है. तो कैसे ये बेटर बन सकता है सिचुएशन. तो ये मैंने जो शॉट लिया हॉरिजॉन्टल शॉट लिया, जैसे आपको दिख रहा है. लेकिन ये मुझे बहुत ब्लैंक लगा, मतलब यार समथिंग मिसिंग, कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे. सो मैंने एग्जैक्ट इसका नेक्स्ट शॉट दिखाता हूँ जो मैंने वर्टिकल क्लिक किया और देखिए ये पूरा का पूरा सिचुएशन ही चेंज हो गया एकदम वर्टिकल शूट करते ही. लुक एट दिस शॉट. अब देखिए आप अगर इस शॉट में देखेंगे तो जामा मस्जिद नहीं है, बहुत नॉर्मल सिचुएशन लग रहा है. और जैसे ही मैंने वर्टिकल किया अपने फ्रेम को यानी कि अपने कैमरे को, जैसे ही जामा मस्जिद ऐड किया ये पूरा का पूरा सिचुएशन जो है वो चेंज हो गया. मतलब एक दो मैं बोलूंगा कि एक लेयरिंग बन गई एक ही फोटोग्राफ में, एक यहाँ पे और एक ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये क्या कर रहा है. एक सस्पेंस क्रिएट हो गया, ये क्यों चढ़ रहा है इस दीवार पे, कुछ चोरी कर रहा है या क्या थीफ है या कुछ भी इस तरीके का सिचुएशन हुआ. तो हमें स्ट्रीट फोटोग्राफी में हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अपना जो फोटोग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लेना है या वो वर्टिकल लेना है. सो इट डिपेंड अपॉन योर स्टोरी, योर सिचुएशन कि आप स्टोरी क्या दिखाना चाहते हैं. तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि ठीक है इट्स गुड टू बी क्लिक फोटोग्राफी और हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ क्योंकि एग्जीबिशन में उस तरीके से लगती है. लेकिन अगर आपकी स्टोरी आप वर्टिकल फ्रेम से शो कर पा रहे हैं और एलिमिनेट कर रहे हैं आपका वर्टिकल फ्रेम जो जिन सब्जेक्ट्स को आप नहीं चाहते, तो आप वर्टिकल भी ट्राई कीजिए. अब सिचुएशन डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है. यहाँ पे मुझे जामा मस्जिद ऐड ऑन करना था अपने फ्रेम में, तो मेरा ऐड ऑन करते ही पूरा इमेज चेंज हो गया, इंटरेस्टिंग बन गया शॉट. अब मैं इसके एकदम एग्जैक्ट नेक्स्ट शॉट दिखाता हूँ, देखिए मुझे क्या मिला. दिस इज द शॉट व्हिच आई गॉट एट दैट टाइम और आई लव दिस शॉट. मुझे बहुत अच्छा शॉट लगा ये
जिस तरीके से ये उतर रहा है नीचे या ये चढ़ रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से जामा मस्जिद है पीछे। और मतलब एक मिस्टीरियस फील आ रहा है, मतलब कि यार हो क्या रहा है यहाँ पे, ये चोरी कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद ये सिचुएशन, मैंने इसको क्लिक करने के बाद मैंने इसी को डिसाइड किया, ये मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था। ये ग्रसीला मैग्नोनी मैम को भी अच्छा लगा शॉट, उन्होंने कमेंट किया, विनीत सर को भी काफी अच्छा लगा ये शॉट, उन्होंने भी कमेंट किया इस फोटोग्राफ पे। सो इस फोटोग्राफ को मैंने फिर डिसाइड किया ब्लैक एंड व्हाइट करने का। तो ये दिस इज दी फोटोग्राफ विच आई अपलोडेड ऑन इंस्टाग्राम, और ये मैंने फोटोग्राफ अपलोड किया। तो अब आप देखिए कि वर्टिकल फ्रेम क्लिक करने से पूरा का पूरा जो सिचुएशन है, पूरा का पूरा जो स्टोरी है, पूरा स्टोरी लाइन चेंज हो गया, पूरा फ्रेमिंग चेंज हो गया, पूरा कंपोजिशन चेंज हो गया। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ क्लिक करना है और कहाँ पे हमें वर्टिकल फोटोग्राफ क्लिक करना है। सो आई होप गाइस अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ठीक है, इट्स गुड टू क्लिक हॉरिजॉन्टल फ्रेम, लेकिन अगर आपकी सिचुएशन है, आपकी स्टोरी लाइन वर्टिकल बोल रही है, तो आप फिर वर्टिकल फ्रेम जो है वो क्लिक कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।